लोकसभा चुनाव में परिणाम में हार के बाद राजद प्रत्याशी अर्जुन राय ने प्रेस वार्ता कर मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीतामढ़ी की जनता ने हमें लगभग 4,63,000 वोट देकर मुझ पर जिम्मेदारी देने का काम किया है। महज कुछ वोट से जीत हासिल नहीं हो पाई। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। चुनाव हारने के बाद मैं अपनी कमजोरी को तलाशने में लग गया हूँ। मैंने सभी बूथों के साथियों को बुलाकर समीक्षा की है। बहुत सारे भाई अपने परिवार चलाने के लिए बाहर रहने के कारण भी मेरा वोट प्रभावित हुआ है। वहीं अपने हार का दूसरा कारण बताते हुए अर्जुन राय ने कहा कि देर से चुनाव मैदान में आने के कारण बहुत सारे इलाकों में डायरेक्ट नहीं जुड़ पाए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी में अपराध का नींव डल चुका है। जिन लोगों ने गलत फहमी में आकर मनुवाद और अपराध की नींव डाल चुके हैं, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। कर पाए बहुत सारे इलाकों में गत बार जहाँ 65-70 हज़ार से बथनाहा में हारे थे, बथनाहा ब्लॉक में लगभग हम बराबर पर चले गए और वहाँ के पिछड़े वर्ग के लोग, कुशवाहा वर्ग के लोग, व्यवसायी वर्ग के लोग, व्यवसायी में भी खासकर सूरी समाज के लोग जितना भरोसा जताने का काम किया कि पिछड़े वर्ग के लोग और दलित महादलित सहनी, निषाद, बिंद, भानुक, मंडल, पासवान, राम, माझी, बैठा, मल्लार, जिस रफ्तार में, जिस भरोसे से जिन लोगों ने साथ दिया है और अल्पसंख्यक भाई ने तो 100% वोट कर दिए हैं। सब लोगों ने साथ दिया है। अगली जाति में भी जिनसे व्यक्तिगत मेरे रिश्ते रहे हैं, उनके परिवार ने भी मदद की है। उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मनुवाद का नींव डल चुका है। जिन लोगों ने गलतफहमी में मनुवाद की नींव डाल दी है, उन्हें सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। एक एक पल सावधानी की जरूरत है। बिहार ने एनडीए को 30 सीट दिए हैं, लेकिन तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को ठेंगा दिखा दिया है। और वो ठेंगा क्या है? श्री नीतीश कुमार विशेष राज्य की दर्जा करके चिल्ला रहे हैं और उनको मंत्रालय पंचायती राज और पशुपालन मंत्रालय मिल गया। चले थे प्रधानमंत्री बनने, पशुपालन लेकर के पीछे आ गए, इधर आ गए। मीडिया में चल रहा था रेल मंत्रालय आ रहा है। तो मोदी सरकार वैसे भी गुजराती मेंटलिटी बिहार के विपक्ष का होता है और हमने जिसे 5 किलो सोना रखने की ताकत बनाने का संकल्प लिया था, जिसके घर में 5 किलो सोना रखने की क्षमता हो जाए, उन्हें 5 किलो अनाज पर दिग्भ्रमित करने में लोग सफल हो गए। और खास करके जो हमारे इलाके कुछ जहाँ हम लोग संवाद नहीं कर पाए, जैसे बागपट्टी, रूनी सैदपुर, उन इलाकों में डायरेक्ट हमसे कनेक्टिविटी लोगों का नहीं हो पाया। हुआ तो डायरेक्ट नहीं हो पाया। इसका खामियाजा चुनाव में हमें भुगतना पड़ा है, क्योंकि लोगों का भरोसा हम पर है। पूरे परिहार विधानसभा में डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई, बथनाहा में हो गई, तो वहाँ का रिजल्ट देख लीजिए। 65-70 हज़ार के हार को मार्जिनाइज करके हम वहाँ तक पहुँचे। लेकिन जहाँ डायरेक्ट हम नहीं कनेक्ट कर पाए, वहाँ हम भरोसा नहीं दिला पाए और हमारे जो मतदाता थे
हजारों बरस से जो शोषण का शिकार रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से निकालने में वक्त लगेगा। और हमें भरोसा है कि श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम उस भरोसा को आने वाला विधानसभा में निश्चित रूप से जीतने का काम करेंगे। अब कुछ हमारा वोट का बिखराव कुछ उम्मीदवारों में भी हो गया है, उस बिखराव को भी रोकने की कोशिश करें। वोट हमें ही देते, लेकिन यहाँ वो थे नहीं, जिसके कारण लगभग 1 लाख के आसपास हमारा वोट कम गिरा है। उनके हमारे मतदाता को बाहर रहने के कारण कहीं 30%, कहीं 35%, कहीं 40%, कहीं 50%, जबकि एनडीए को मानने वाले लोगों की मत की संख्या कम है, लेकिन उनके बूथ पर 60%, 65%, 50% से ऊपर वोट गिरे हैं। ये मूल कारण रहा जिसमें चुनाव में हम वंचित रह गए हैं। मुझे इससे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन जो भी मतदान हमारे नेता के ऊपर भरोसा करके और मेरे ऊपर, मेरे संघर्ष पर भरोसा करके जिन मतदाताओं ने दिया है, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आजीवन उनका आभारी मैं रहूँगा।